नमस्कार। कल मैंने आपको फ्यूज़ बल्ब के बारे में बताया था कि किस तरह से रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और जजेस फ्यूज़ बल्ब के समान हैं। फ्यूज़ हो जाते हैं लेकिन पावर के लिए छटपटाते रहते हैं क्योंकि दिखते बल्ब जैसे हैं। अब ये एक रिटायर्ड जज की पीड़ा आप समझिए। 65 साल की उम्र तक वो ऊंची सी कुर्सी में पीछे लंबे लंबे बैक रेस्ट वाली और एक मंच के ऊपर बैठा रहते हैं। वो 65 साल एक दिन होने पर अपने घर पर बिना गाड़ी घोड़े और उसके कैसे रहेगा। तो जजेस ने मिलकर एक नया पैंतरा निकाला जिसके माध्यम से उन्होंने रीअपॉइंटमेंट मतलब 65 साल के बाद आप 70 साल तक मतलब 5 साल के लिए आपका रीअपॉइंटमेंट हो जाए। तो कहाँ कहाँ हो सकता है ये रीअपॉइंटमेंट? ये बड़ी लंबी फहरिस्त है। ह्यूमन राइट्स कमीशन, लोकपाल और स्टेट में लोकायुक्त। मतलब अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो सीधे लोकायुक्त बन सकते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं लोकायुक्त, नहीं तो लोकायुक्त के 3 अंग में से एक बन सकते हैं अगर आप सिर्फ जज थे हाई कोर्ट के। तो फिर सीवीसी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, टैरिफ कमीशन है 2, एक इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा टेलीकॉम का। फिर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, फिर स्टेट की इंफॉर्मेशन कमीशन है, इतनी सारी। फिर कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम है, बहुत सारे ट्राइब्यूनल है सेंटर में। और आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल भी है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट हो सकते हैं। और लॉ कमीशन तो हाई है। अब आप ये देखिए कि औसत आयु कितनी है अपने देश में। पहले जब हम आज़ाद हुए थे तब 42 से 48 साल के बीच थी। आज बढ़कर वो 62 से 65 के बीच हो गई है। अब 65 पे आप रिटायर हो रहे हो, वही गाड़ी घोड़ा और सेवाएं आप प्राप्त करना चाहते हो। आपका एक ऑर्डरली होना चाहिए, पीए होना चाहिए, टाइपिस्ट होना चाहिए, झाड़ू पोछा बर्तन सब होना चाहिए। तो आप 70 तक तो उसी ऑफिस में बैठे रहोगे। अब ये देखिए इससे आपकी उम्र कितनी बढ़ जाती है। आम आदमी 60 के बाद रिटायर होकर और बीमार पड़ के 65 तक छू जाए तो बड़ा काम है। आप 65 तक लंबी गद्दी में बैठे थे, आप 70 तक बैठना चाहते हो। और आपने बहुत कम ऐसा सुना होगा कि रिटायरमेंट के बाद जब रीअपॉइंटमेंट हो गया, अब तो गवर्नर भी बनते हैं और तरह तरह के और भी पॉलिटिकल जैसे कि राज्यसभा मेंबर वो भी बन रहे हैं। इस बीच में आपने कभी नहीं देखा होगा कि 65 साल के जज साहब रिटायर हुए और 70 के पहले मर गए, मतलब परलोक से धार गए। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका भी कारण है भाई। जब आप को सब मेडिकल सेवाएं मिल रही हैं, सब तरह की मानव धर्मी सेवाएं मिल रही हैं, तो आपका जीवन बढ़ना ही बढ़ना है। और इसका लालच आप क्यों करते हो? मतलब अब तो स्टेट में जुडिशियल एकेडमीज भी हैं जहाँ पे अपॉइंटमेंट हो रहा है। तो पूरे देश में 650 जजेस हैं और मेरे ख्याल से 101 तो रीअपॉइंटमेंट की जगह हैं। तो 100 जज तो मतलब हर साल अगर एक तिहाई जज रिटायर होते हैं तो 100 लोगों को तो रीअपॉइंटमेंट मिल जाता है। कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। 28-30 स्टेट है, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। अब इससे आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई। दूसरा, आपके घर परिवार में भी जो भी आदर अनादर हो रहा था वो भी बरकरार रहेगा। और तीसरा, अगर आपके बाल बच्चे जजेस हैं या लॉयर्स हैं तो उनके जज बनने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी। मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। इस पूरे एपिसोड में मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये बहुत कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है और इसको चीफ जस्टिस श्री संजीव खन्ना जी ने छेड़कर बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने छेड़ा है लैंड अलॉटमेंट को लेकर, लेकिन मेरा ये कहना है कि लैंड अलॉटमेंट भी उसी तरह का है जिस तरह से ये रीअपॉइंटमेंट है। मतलब रीअपॉइंटमेंट क्यों होना चाहिए? कोई स्पेशल कैटेगरी है जजेस की कि उनको ही रीअपॉइंटमेंट किया जाए? भाई, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ले लीजिए। क्या हमारे देश में एनवायरमेंटलिस्ट की कमी है या वो एनवायरमेंटल लॉ नहीं समझते जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जिनने 50-50 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में विदेशों में जाकर
मेडल प्राप्त किए हैं, क्या उनको हम एनजीटी का सदस्य नहीं बना सकते या चेयरमैन नहीं बना सकते? क्या कंज्यूमर रिड्रेसल में आम उपभोक्ता जो 25-50 साल से ये गफलतें देखते आ रहा है वो नहीं घुस सकता? या सबसे अच्छी बात होती कि अगर लॉ से रिलेटेड कोई भी ट्राइब्यूनल है, कोई भी, जैसे आर्म फोर्सेज है, टैरिफ कमीशन है, टेलीकॉम ट्राइब्यूनल है, बहुत से ऐसे ट्राइब्यूनल है जहां पर ब्राइट लॉयर्स जो वेरियस हाई कोर्ट्स में है, जो वेरियस सुप्रीम कोर्ट में, कई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बहुत अच्छे अच्छे लॉयर हैं, क्या इन्हें 50-55 की उम्र में ट्राइब्यूनल का सदस्य या चेयरमैन नहीं बनाया जा सकता? तो वो 60 तक बहुत अच्छे मन से सेवाएं देंगे अपनी उस कमीशन में या उस ट्राइब्यूनल में या उस बोर्ड में। इस पर विचार करना बहुत जरूरी है कि रिटायर्ड लोगों को ये फ्यूज बल्ब हैं, इन्हें फ्यूज रखा जाए, और जो यंग, मतलब कंपैरेटिवली यंग, जो 50-55 साल के हैं, उन्हें मौका दिया जाए, जो उसी फील्ड से हैं, मतलब एनवायरनमेंट की फील्ड से हैं, टेलीकॉम की फील्ड से हैं, लॉयर हैं, उन्हें मौका दिया जाए। ये क्या जरूरी है कि हम रिटायर्ड लोगों को रीअपॉइंटमेंट दें? जजेस को भी इस बारे में फिर से विचार करना पड़ेगा। 65 की उम्र बहुत होती है रिटायरमेंट होने के लिए, और 62 की उम्र में हाई कोर्ट के जजेस रिटायर होते हैं। बहुत सेवा दे दी आपने देश की, अब दूसरों को मौका दीजिए। इसको पॉजिटिव तरीके से आप देखें, मुझे ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। तीसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो किस तरह से दोहन कर रहे हैं समाज का और सरकारी सेवाओं का। आप बने रहिए हमारे साथ, अपने कमेंट्स भेजिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।